हेलो। श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम है। तो आज तृतीय खंड के 13वां अध्याय, 14वां अध्याय और 15वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो 13वां और 14वां अध्याय में क्या है वो सब आगे की कहानी में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे सुनते हैं कहानी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तेरहवां अध्याय। इस वृत्तांत को सुनकर देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, आप इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए कि शिव जी वहाँ किस प्रकार प्रकट हुए और गिरजा ने उनके कंठ में वरमाला किस लिए पहना दी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, गिरजा तो जन्म जन्मांतर से भगवान शिव की संगिनी थी, तब वह किसी अन्य को वरमाला किस प्रकार पहना देती। स्वयंवर सभा में वे जिसके समीप पहुंचकर आगे बढ़ जाती थी, वही अपने मन में अत्यंत लज्जित होकर रह जाता था। इस प्रकार गिरजा ने सब लोगों को सभा में देखा, परंतु वे किसी को भी देखकर प्रसन्न न हुई। जब उन्हें वहाँ पर ब्रह्म शिव जी दिखाई न दिए तो उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर यह विचार किया कि भला क्या कारण है कि जो शिव जी अभी तक यहाँ नहीं पधारे हैं। उस समय उन्होंने मन ही मन शिव जी की बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए यह कहा, हे प्रभु, मैं तो सदैव से आपकी चेरी हूँ, मेरे चाहे करोड़ों जन्म क्यों न बीत जाए, परंतु मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी के साथ विवाह न करूँगी। हे स्वामी, यदि मुझसे कोई अपराध बन पड़ा हो तो आप उसे क्षमा कर दें और मुझे इसी समय अपना दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे नारद, इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करती हुई जब गिरजा भगवान सदाशिव के प्रेम में मग्न हो गई, उसी समय शिव जी उनके आंतरिक स्नेह को पहचान कर वहाँ प्रकट हो गए। भगवान शिव जी के तेज तथा स्वरूप को देखकर सभी सभासद चकित रह गए, उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाया। शिव जी सब मनुष्यों के अहंकार का नाश करने वाले, अस्तु उस समय उन्होंने यह लीला भी रची कि वे उस सभा मंडप में एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुए। भगवान भूतवामन के उस रूप को पहचानने में असमर्थ होने के कारण सब लोगों ने उन्हें एक साधारण बालक ही समझा और अपने पास से दूर हटा देना चाहा। जब वे भगाने पर भी नहीं भागे और निर्भय होकर अपने स्थान पर ही खड़े रहे, तब कुछ लोगों ने क्रुद्ध होकर यह चाहा कि उन्हें जान से मार डाला जाए। अपनी इच्छा की पूर्ति के हेतु पहले तो कुछ देवताओं ने साधारण शस्त्रों द्वारा उनके ऊपर प्रहार किया, परंतु जब शिव जी के ऊपर उन शस्त्रों का कोई प्रभाव न हुआ तो वे अपने तीक्ष्ण शस्त्रों द्वारा उन पर प्रहार करने की इच्छा करने लगे। यह गति देखकर शिव जी ने उन सबकी ओर जो ही अपनी आंखें उठाकर देखा तो उनके हाथ तथा शरीर जड़वत हो गया और उस समय जो जैसे बैठा था पत्थर की मूर्ति के समान उसी प्रकार बैठा रह गया। हे नारद, इस स्थिति को देखकर विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र उनके ऊपर छोड़ा, परंतु वह भी निष्फल हो गया। उस समय सब लोगों को मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ कि यह परम शक्तिशाली बालक कौन है, परंतु शिव जी की माया से मोहित होने के कारण किसी को उनके वास्तविक भेद का पता न चल सका। शिव जी के इस चरित्र को देखकर गिरजा मुस्कुराने लगी। उस समय जब मैंने शिव जी का ध्यान धरकर विचार किया तो यह जाना कि यह बालक और कोई नहीं, साक्षात भगवान सदाशिव ही है। उसी समय वे बाल रूप भगवान भूतवामन भी मेरी ओर देखकर हंस दिए। तब मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, हम लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। आपकी माया के वशीभूत होकर ही हम भगवती जगदम्बा को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आए थे। अब आप हमें जो आज्ञा देंगे वह सिरोधार्य होगी। इसके उपरांत मैंने गिरजा की स्तुति करते हुए कहा, हे देवी, आप यह चरित्र कीजिए कि जिससे हम लोगों की चिंता दूर हो।
मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवान त्रिशूल पानी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपनी माया को हमारे ऊपर से हटा लिया। उस समय चैतन्यता प्राप्त होने पर हम सब लोगों को उस बालक के स्थान पर साक्षात सदाशिव खड़े हुए दिखाई दिए। उनका स्वरूप इतना सुंदर था कि उसे देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए। वे मणि एवं स्वर्ण निर्मित आभूषणों को धारण किए हुए थे और ऐसे मनमोहक प्रतीत हो रहे थे कि जिसका वर्णन करना नितांत असंभव है। 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी बहुत स्तुति की। विष्णु जी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हम आपकी माया के वशीभूत होकर गिरजा के साथ विवाह करने की इच्छा से यहाँ आए थे, सो आप हमारे अपराध को क्षमा करने की कृपा करें। अब आप गिरजा जी संपूर्ण आप सृष्टि के माता पिता हैं, अस्तु आप हमें अपना बालक समझकर हमारे पाप को क्षमा कर दें। इसी प्रकार मैंने तथा इंद्र, अग्नि, धर्मराज, निरीति, वरुण, वायु, ईशान, कुबेर, शेष, दक्ष प्रजापति आदि सिद्ध जन सब एवं हिमांचल आदि ने शिव जी की प्रार्थना करते हुए अपने अपराधों की क्षमा मांगी। है नारद, उस समय गिरजा ने अपने पिता की आज्ञा प्राप्त कर भगवान सदाशिव के कंठ में वरमाला पहना दी। सब लोगों ने हर्ष में भरकर जय जयकार करने लगे। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अगले एपिसोड में कहानी सुनूंगी और